नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर 25 नए नियम लागू कर दिए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के आम लोगों को एक नई योजना के तहत जोड़ा जाएगा और हर महीने 2-2 हज़ार रुपए की राशि दी जाएगी। तो यह योजना कौन सी है और इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब मध्य प्रदेश की 40 लाख बहनों को फ्री गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। तो किन किन बहनों को यह लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही लाडली बहना की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की 12 सीटों के लिए भी नामों का ऐलान किया गया है। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि रतलाम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को उतारा गया है। इंदौर से अक्षय बम और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। गुना और विदिशा समेत 6 सीटें अब भी होल्ड पर हैं, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को कहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। इस घोषणा के लगभग 7 महीने बाद 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। इसके 3 दिन बाद पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मिलने इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पहुंचे थे। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का सीएम बनने के बाद पहली बार बड्डधवानी पहुंचे, जहां आज उन्होंने शहर के योगमाया मंदिर में दर्शन पर पूजा की। इसके बाद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में अगर किसी के ऊपर उंगली उठ रही है और उसके ही पार्टी के ही 2-2 मंत्री इसी आरोप में जेल में बंद हैं, जिन्हें लगातार प्रयास करने के बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। शराब कांड के मामले में जब केजरीवाल के पास 9 बार समन गए, वो हाई कोर्ट गए और जब हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो ऐसे में स्वतः इस्तीफा देकर पहले अपने पर लगे आरोप को फेस करते, फिर बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। सीएम बोले, सरकार जेल से नहीं चलती, जनता के बीच जाना पड्डी डहता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश का कानून सबके लिए बराबर है, फिर छोटा हो या बड्ढा, ये मोदी सरकार ने साबित कर दिया है। हम चुनाव मोदी के लिए लड़ीडीएच रहे हैं। अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में रविवार को भी गर्मी के तेवर देखने को मिले। दमोह सबसे गर्म रहा। यहां सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इस सीजन में अब तक किसी भी शहर में दिन का इतना तापमान नहीं रहा। टीकमगढ़ में 29 डिग्री रहा। खरगोन, खजुराहो, खंडवा, रतलाम, मंडला, गुना, सागर और नर्मदापुरम में तापमान 38 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। बढ़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 36.9 डिग्री, इंदौर में 36.5 डिग्री, ग्वालियर में 36.2 डिग्री, जबलपुर में 37.6 डिग्री और उज्जैन में पारा 36.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 32 डिग्री दर्ज किया गया। शिवपुरी में भी इतना ही टेम्परेचर रहा। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार 23 मार्च को पीएम मोदी पर
राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने में भेदभाव का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा, अब हमें पीएम मोदी को 28 पैसा पीएम बुलाना चाहिए। तमिलनाडु केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में अगर 1 रुपया देता है तो केंद्र हमें 28 पैसे ही लौटाता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में इससे कहीं ज्यादा फंड दिया जाता है। स्टालिन ने केंद्र पर फंड को लेकर भेदभाव के आरोप रामनाथपुरम और थेनी में अलग अलग रैलियों के दौरान लगाए। इसके अलावा उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कहा कि केंद्र की ये नीति राज्य के बच्चों का फ्यूचर को बर्बाद कर देगी। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर है। आज ईडी की कस्टडी में उनका तीसरा दिन है। सवाल यह है कि उनके पीछे आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता भी जेल में हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर हैं। पार्टी कह रही है कि वे जेल जाते हैं तो वहीं से सरकार चलाएंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। फाइलों पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करनी है। इसका पहला असर 22 मार्च को ही दिख गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से स्थगित करना पड़ा। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। होली की पूर्व संध्या पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जमकर रंग गुलाल उड़े। पंडे पुजारियों और श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के संग फूलों की होली भी खेली, एक दूसरे को रंग लगाया और होली पर्व की बधाई दी। रविवार शाम को भगवान महाकाल की संध्या आरती की गई। इस दौरान हर कोई भगवान महाकाल की भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। संध्या आरती के बाद महाकाल मंदिर परिसर में ही होलिका दहन किया गया। इससे पहले पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा और अन्य पंडे पुजारियों ने होलिका का विधि विधान से पूजन किया। फिर होलिका की परिक्रमा की गई। होलिका दहन के बाद मंदिर परिसर में ही भजन संध्या का आयोजन हुआ। सोमवार को धुलेंडी के अवसर पर भी महाकाल मंदिर में सुबह भस्म आरती के दौरान होली खेली जाएगी। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे बसपा में शामिल हो गए। वो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सम्राट सिंह सारस्वत को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने बताया कि वे बालाघाट सिवनी संसदीय सीट से 26 मार्च को अपना नामांकन जमा करेंगे। कंकर मुंजारे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिसके पास चुनाव की राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। जनता उसे जानती नहीं है। कांग्रेस ने इस सीट पर भाजपा को वॉकओवर दे दिया है।